नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 20 जुलाई और 20 जुलाई के आपका सेकेंड शिफ्ट का आपका एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम था समाप्त हो गया है। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे कि एसएससी सीजीएल के सेकेंड शिफ्ट 20 जुलाई में आपके जीके जीएस के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। साथ में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी देखेंगे जो कि आने वाली शिफ्ट में आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि आप लोग जो भी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा जो 39,800 कुछ सब्सक्राइबर दोस्तों आपका हो गया है। जल्दी आपका 40,000 होने वाला है। तो आप लोग से निवेदन है कि जितना जल्दी हो सके आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल कॉल पे क्लिक कर लीजिएगा। बाद बाकी वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए आज का जो पहला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था वो पूछा गया है कि प्रथम लोकसभा का जो प्रथम सत्र आपका कब प्रारंभ हुआ था। ठीक है, आपके डेट के साथ आपका ईयर का भी नाम बताना था, जो कि राइट आंसर आपका 13 मई 1952 हो जाएगा। ठीक है, प्रथम लोकसभा का जो प्रथम सत्र है वो दोस्तों आपका 13 मई 1952 को शुरू हुआ था। इसके बाद बात करें लोकसभा का जो प्रथम चुनाव है वो दोस्तों आपका 1952 में ही आपका क्या हुआ था, संचालित हुआ था। ठीक है, इसके अलावा लोकसभा की अधिकतम संख्या की बात करेंगे तो दोस्तों 552 होता है। वहीं पर राज्यसभा की बात करेंगे तो राज्यसभा का अधिकतम जो संख्या होता है सदस्यों का वो अभी वर्तमान में 250 है। लोकसभा को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, तो लोकसभा को दोस्तों आपका निचली सदन बोला जाता है। इसके अलावा राज्यसभा को क्या बोला जाता है, तो ऊपरी सदन बोला जाता है। इसके अलावा लोकसभा के विषय में हम लोग बात करें तो हर 5 साल के बाद आपका भंग हो जाता है, लेकिन राज्यसभा आपका कभी भी भंग नहीं होता है। यह एक अस्थायी सदन है। इसके जो सदस्य होते हैं 1/3 सदस्य होते हैं आपका हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। इस बात को भी याद रखिएगा। वर्तमान में लोकसभा का सदस्य वो दोस्तों आपका 545 है, लेकिन 3 सीट अभी खाली है तो 542 है। इसके अलावा राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 245 है। ठीक है, वर्तमान में। इसके अलावा बात करें प्रथम लोकसभा का कि उसके अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम लोकसभा का जो अध्यक्ष थे आपके श्री जीवी मावलंकर थे, जिन्होंने 15 मई 1952 को कार्यभार संभाला था। 27 फरवरी 1956 तक आपके ये क्या थे, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। अब वर्तमान में बात करेंगे, वर्तमान में लोकसभा का कौन सा सत्र चल रहा है, तो दोस्तों आपका 17वीं लोकसभा चल रहा है, जिसके जो अध्यक्ष हैं आपके क्या हैं, तो ओम बिरला जी हैं। और प्रधानमंत्री बात करेंगे तो ये दोस्तों आपके नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, इसको भी आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। से पहले आपको बता दें कि अभी तक आपका जो एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम है वो दोस्तों आपका 5 दिन यानी 5 दिनों में कंडक्ट हो चुका है। 5 दिन का एग्जाम समाप्त हो चुका है। आज को मिला दे तो 5 दिनों में दोस्तों आपका तकरीबन 500 जीके जीएस के जो प्रश्न हैं पूछे गए हैं। एक दिन में 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, एक शिफ्ट में आपका 25 प्रश्न। ठीक है, तो 4 शिफ्ट होता है तो 25 गुने 4 100, यानी कि 5 दिन आपका एग्जाम हुआ है तो 500 प्रश्न। ठीक है, तो 500 प्रश्न में सबका तकरीबन 400 प्रश्न जो कि अभी तक हमें प्राप्त हो चुके हैं आज का प्रश्न मिलाकर। ठीक है, तो 450 प्रश्नों का अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर सामने आपको दिख रहा होगा। मात्र 25 रुपये के न्यूनतम शुल्क पर आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो पीडीएफ है आपको ये पेड ग्रुप में ही दिया जाता है। हर दिन का जो पीडीएफ है आपका अपडेट होता है। अपडेट के साथ आपको कंबाइंड पीडीएफ मिलता है। जो फ्री पीडीएफ दिया जाता है फ्रेंड्स वो दोस्तों आपका एक दिन का दिया जाता है, यानी कि आज का पीडीएफ डेली लेकिन दिया जाता है। ठीक है, ये पीडीएफ आपका टेलीग्राम के पब्लिक ग्रुप में दिया जाता है, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो जिन लोगों को आगे एग्जाम देना है या आगे शिफ्टों में एग्जाम है वही लोग आपका पेड पीडीएफ में ज्वाइन होइएगा। 450 प्रश्न आपका किसी भी एग्जाम के लिए अधिकतम होता है। बाद बाकी रोज भी प्रश्न आपका अपडेट होते रहता है। तकरीबन 80% जो प्रश्न आपके डेली दिए जाते हैं पेड पीडीएफ में, और फ्री पीडीएफ में जितना प्रश्न वीडियो बनाते समय मिलता है उतना ही प्रश्न दिया जाता है। बाद बाकी व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा और भी जानकारी आपको वहां पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना समय गुजारे। तो पहला सेकंड जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है। ठीक है, तो भारत की 23वीं जो महिला जो ग्रैंड मास्टर बनी है प्रिया नुटकी। ठीक है, प्रिया नुटकी इसका आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स। इसके अलावा ये प्रिया जो नुटकी है ये दोस्तों आपका सिर्फ
साल की है और प्रिया नुटकी ने MPL 47वीं राष्ट्रीय महिला शतरंज चैंपियनशिप में अपना अंतिम महिला ग्रैंड मास्टर का खिताब है जो कि अपने नाम है, जो कि दोस्तों क्या किया है तो अपने नाम किया है। ठीक है, इसके अलावा बात करें ये आपका जो टूर्नामेंट में ये आपका इनका तीसरा स्थान मिला है, वो उन्होंने प्रिया नुटकी ने पहला जो ग्रैंड मास्टर का अवार्ड है वो दोस्तों आपका जनवरी 2019 में जीता था। और जो 19 वर्षीय प्रियंका नुटकी है वो दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की रहने वाली है फ्रेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 2022 के अनुसार कुल राष्ट्रीय जलमार्ग कितना है। ऑप्शन में आपका 111 दिया गया था, जो कि दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर था। ठीक है, 111 राइट आंसर था। राष्ट्रीय जलमार्ग की बात करेंगे तो 111 है, और जो आपका 111वां जो राष्ट्रीय जलमार्ग है वो दोस्तों आपका गोवा में स्थित है जुआरी नदी पर। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रीय जलमार्ग 1 की बात करेंगे तो दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में स्थित है। नदी की बात करेंगे तो गंगा, भागीरथी, हुगली नदी प्रणाली पर स्थित है और हल्दिया से इलाहाबाद ये दोस्तों आपका जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर पूछ दिया जाए कि भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं तो राजमार्ग आपका 599 हो जाएगा। और देश का सबसे बड़ा जो नेशनल हाईवे यानी कि राजमार्ग है वो आपका NH40 है, NH44 है, जो कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को देश के दक्षिण में स्थित तमिलनाडु के कन्याकुमारी से जोड़ता है, जिसे कि आप मैप के माध्यम से भी देख सकते हैं। ये दोस्तों आपका जम्मू कश्मीर है, ये दोस्तों आपका नीचे कन्याकुमारी है, और ये जो आपका रेड डॉट लाइन देख रहे हैं फ्रेंड्स वो दोस्तों आपका NH44 है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि आपका खेलो इंडिया विंटर गेम्स का पहला संस्करण है जो कि आपका कब हुआ है। ठीक है, कब हुआ है खेलो इंडिया विंटर गेम्स का पहला संस्करण, तो उसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा साल 2020। ठीक है, साल 2020 में आपका खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स का पहला संस्करण हुआ था। इसके अलावा अभी तक खेलो इंडिया विंटर गेम्स का 3 संस्करण हुआ है, जो कि पहला आपका कश्मीर के लेह में हुआ है, इसके अलावा लद्दाख में हुआ है, फिर आपका गुलमर्ग में आयोजित किया गया है। ठीक है, देखिए 2020 में जो आपका आयोजित हुआ था वो मेजबान सर आपका गुलमर्ग था, विजेता आपका जम्मू कश्मीर था और वो विजेता आपका सर्विसेज था। 2011 में भी 21 में भी आपका गुलमर्ग में ही आपका आयोजित हुआ है, जम्मू कश्मीर विजेता बना था, कर्नाटक आपका उप विजेता था। और 23 का जो आपका खेलो इंडिया विंटर गेम्स है वो आपका गुलमर्ग में ही आयोजित हुआ है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, और आपका ये महाराष्ट्र उप विजेता रहा था, जम्मू कश्मीर आपका विजेता बना था। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा पहला खेलो इंडिया गेम्स की अगर बात करेंगे हम लोग खेलो इंडिया गेम्स का, तो इसका जो आयोजन है आपका 2018 में हुआ है नई दिल्ली में। ठीक है, ये आपका जो खेलो इंडिया गेम्स है इसका पहले नाम आपका खेलो इंडिया स्कूल गेम्स हुआ करता था, लेकिन 2019 में इसे बदलकर खेलो इंडिया गेम्स कर दिया गया था और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कर दिया गया था। इसका जो तीसरा संस्करण है वो दोस्तों आपका 2023 में आयोजित हुआ है और उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ है, उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि रिक्की केज, ठीक है, रिक्की केज को दोस्तों आपका ग्रैमी अवार्ड दिया गया था, तो वो पूछा गया था किसके लिए दिया गया है। ऑप्शन में दोस्तों आपका सोलो सॉन्ग था, आपका एल्बम था, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका एल्बम हो जाएगा। ठीक है, रिक्की केज की एक एल्बम थी डिवाइन टाइट्स। ठीक है, डिवाइन टाइट्स एल्बम के लिए रिक्की केज को आपका ग्रैमी अवार्ड का खिताब दिया गया था। और ये जो रिक्की केज है ये आपका ग्रैमी, ये इनका तीसरा ग्रैमी अवार्ड था, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भांगड़ा और गिद्धा जो नृत्य है वो आपका किस राज्य से संबंधित है। तो भांगड़ा और गिद्धा जो नृत्य दोस्तों आपका हो जाएगा वो दोस्तों आपका हो जाएगा पंजाब का लोक नृत्य है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो पंजाब आपका हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपका कालबेलिया नृत्य पूछ दिया जाए तो ये दोस्तों आपका राजस्थान का हो जाएगा। अगर आपसे चारवा पूछ दिया जाए तो ये आपका हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा। अगर आपसे रासलीला पूछ दिया जाए तो ये आपका उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य दोस्तों जो कि आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका, वो पूछा गया था आपका कंबाला जो बफेलो रेसिंग है वो किस राज्य से संबंधित है। हालांकि सिर्फ आपके क्वेश्चन में कंबाला ही आपका दिया गया था। ठीक है, तो कंबाला जो आपका रेसिंग है, जो आपका उत्सव है वो दोस्तों आपका कर्नाटक में होता है, तो कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका बफेलो जाति कर्नाटक राज्य से संबंधित है और कंबाला का मौसम नवंबर में शुरू होता है, मार्च में खत्म होता है। और ये जो उत्सव है भगवान शिव के अवतार
कादरी के भगवान जैद्यनाथ को समर्पित है। इसके अलावा कुछ भारतीय त्योहारों की सूची को अगर हम लोग देखें तो पहला है छठ पूजा, जो कि आपका बिहार में मनाया जाता है। एक है नवरात्रि, कच्छ उत्सव, जन्माष्टमी मुख्य रूप से गुजरात में मनाया जाता है। विशु और आपका ये मनाया जाता है केरल में। तमिल में दोस्तों आपका पोंगल मनाया जाता है। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव गुड़ी पड़वा मनाया जाता है। रथ यात्रा रज पर्वा की बात करेंगे तो ओडिशा में। गणगौर आपका कहाँ मनाया जाता है तो राजस्थान में। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका हर नौमी चारी बहु मेला ये आपका जम्मू कश्मीर में। हिमाचल प्रदेश में दोस्तों आपका राखा दुमनी और गोची महोत्सव आपका हिमाचल प्रदेश में। बैसाखी सूर्यकुंड मेला आपका हरियाणा में। माघी पूर्णिमा बागवानी छत्तीसगढ़ में। और हॉर्नबिल फेस्टिवल ये आपका नागालैंड में। और सागा दावा और लोसा जो फेस्टिवल है ये दोस्तों आपका लद्दाख में मनाया जाता है। इसको भी आप लोग याद करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया आपका, वो पूछा गया कि किस मुगल शासक के दरबार में फारसी में सबसे ज़्यादा पुस्तक लिखा गया था। ऑप्शन में आपका अकबर दिया गया था, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अकबर के शासनकाल के दौरान बहुत सारी पुस्तकों का अनुवाद कार्य किया गया था, जिसमें से कुछ पुस्तक का एग्जाम्पल है जैसे कि महाभारत, रामायण, अर्थवेद, भगवद गीता, पंचतंत्र का संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। इसके अलावा रामायण और सिंहासन बत्तीसी का अनुवाद मुल्ला अब्दुल कादरी बैदानी ने किया था। पंचतंत्र का अनुवाद आपका फैजी ने किया था फारसी में ही। राजतरंगिणी का अनुवाद आपका मौलाना शाह मोहम्मद शाहवादी ने किया था फारसी में ही। अबुल फजल ने आईनी अकबरी लिखा था, अकबरनामा लिखा था, जो कि आपका फारसी में ही लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया पूना पैक्ट पर गांधी जी किसने हस्ताक्षर किया था गांधी जी के साथ। तो इसका राइट आंसर आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। ठीक है, ये जो पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर हुआ था 24 सितंबर 1932 को शाम 5 बजे यरवदा जेल में। ठीक है, यरवदा जेल में हुआ था, जो कि पूना में स्थित है। गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच समझौता हुआ था, जिसे बाद में पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। ये जो पूना पैक्ट था ब्रिटिश भारत की संसद में चुनाव सीटों के आरक्षण के साथ दलित वर्गों को प्रदान करने के लिए 1932 में हस्ताक्षरित समझौते को संदर्भित करता है। इसके अलावा ये पूना की यरवदा जेल सेंट्रल में हुआ था। महात्मा गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था, लेकिन भीमराव अंबेडकर की ओर से मदन मोहन मालवीय इस पर साइन किए थे। इस बात को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कैबिनेट जो मिशन होता है वो दोस्तों आपका भारत है, जो कि कब आया था। तो कैबिनेट मिशन की बात करेंगे तो ये दोस्तों भारत आपका आया था मार्च 1946 में। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा मार्च 1946 में हो जाएगा। कैबिनेट मिशन में आपका 3 ब्रिटिश सदस्य था। पहला आपका पैथिक लॉरेंस था, स्टीफेन क्रिप्स था और एलबी अलेक्जेंडर था। ठीक है, इसके अलावा ये जो मिशन था ब्रिटिश सरकार से भारतीय नेतृत्व को शक्ति के हस्तांतरण पर चर्चा करने के उद्देश्य से लाया गया था। इसका उद्देश्य भारत की एकता की रक्षा करना और उसकी स्वतंत्रता प्रदान करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सुदर्शन झील का जो पुनरुद्धार है वो जो कि किसने करवाया था। तो इसका जो राइट आंसर था आपका रुद्रा दामन इसका राइट आंसर था। लेकिन सुदर्शन झील के बारे में हम लोग बात करें तो ये दोस्तों आपका गिरनार नामक पहाड़ी पर मध्य सौराष्ट्र में स्थित है। सौराष्ट्र कहाँ पड़ता है, गुजरात में। इस झील का जो निर्माण है किसने करवाया था। तो इस झील का निर्माण आपका मौर्य वंश के संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। इसको आप लोग याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश से उनके गिरनार में नियुक्त राज्यपाल पुष्पगुप्त वैश्य के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसके अलावा सुदर्शन झील का जो पुनर्निर्माण है बहुत सारे शासकों के द्वारा किया गया था। पहला आपका शोक के आदेश पर किया गया था। उसके महान गुरु तुषप ने इससे सरोवर को फिर से बनाकर मजबूत किया था। दूसरा आपका मौर्य काल के बाद सौराष्ट्र के राज्यपाल सुविशाख के शक शासक रुद्रदामन के आदेश पर हुआ था। इसके अलावा गुप्त काल की बात करेंगे तो गुप्त काल में स्कंदगुप्त के आदेश से चक्रपालित ने झील का निर्माण किया था। स्कंदगुप्त ने बड़ी उदारता से धन खर्चा किया था, इस झील पर एक बांध बनवाया था। तो ऑप्शन में आपका रुद्रदामन दिया गया था, जो कि आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, लेकिन शायद आपसे पूछा गया था रुद्रदामन सुदर्शन लेक का निर्माण किसने करवाया था, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फुटबॉल मैच की जो अवधि होती है वो आपका कितना होता है। तो क्या पूछा गया था, फुटबॉल मैच की अवधि पूछा गया था कितना देर का होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ये दोस्तों आपका 90 मिनट का होता है। लेकिन फुटबॉल में 2 कंटिन्यू कितनी टाइम की सीरीज होती है, तो आपका 45 मिनट का 2 आपका ब्रेक के बाद खेला जाता है। 90 मिनट का टोटल गेम होता है। 15 मिनट का आपका एक विराम दिया जाता है। उसकी फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं, 1 गोलकीपर शहीद होते हैं। ठीक है, तो 45 मिनट आपका राइट आंसर था, नहीं सिर्फ 45 मिनट राइट आंसर था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि बंगाल की खाड़ी और अरब की खाड़ी का जो मानसून होता है वो दोस्तों आपका कहाँ पर मिलता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन में आपका दिया गया था गंगा के मैदानी इलाकों के उत्तर पश्चिम भाग, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका क्या था, यही आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। नॉर्थ वेस्टर्न ऑफ गंगा प्लेन्स ऑप्शन में दिया गया था। तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में मानसून की जो शाखाएं हैं गंगा के मैदानी के इलाके के उत्तर पश्चिम भाग में विलीन हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि आवर्त सारणी में सियोबोर्जियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो सियोबोर्जियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो आपका 271 होता है। और इसका जो आपका ये क्या उसको बोला जाता है वो आपका जो सूत्र Hg के माध्यम से लिखा जाता है, प्रतीक जो चिन्ह होता है वो दोस्तों आपका क्या होता है, तो Hg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मौलिक अधिकार की जो शुरुआत है सबसे पहले किस देश ने किया था। इस राइट का क्वेश्चन पूछा गया था बिल ऑफ राइट्स कहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका होगा वो आपका इंग्लैंड हो जाएगा, ठीक है। ब्रिटेन में 1295 में जन नाम के शासक ने मेगा कार्टा के रूप में मूल अधिकारों को मान्यता दिया था। तो ब्रिटेन इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि कृषि आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आता है। तो ये दोस्तों आपका प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तो इसका राइट आंसर आपका प्राथमिकी हो जाएगा। इसके अलावा कृषि आर्थिक गतिविधि के प्राथमिक क्षेत्र में आता है। प्राथमिक क्षेत्र बुनियादी खाद्य पदार्थ और कच्चे मालों का उत्पादन शामिल है। इस क्षेत्र में संबंधित गतिविधियों में खनन, वानिकी, कृषि, चराई, खेती, शिकार, मत्स्य पालन, उत्खनन करना, एकत्र करना शामिल है। और अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रों में द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक भी शामिल है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे आज के शिफ्ट में पूछा गया था, ठीक है। एक प्रश्न और मिला है फ्रेंड्स कि आपका प्रवर का ऊपरी भाग, ठीक है, क्या क्वेश्चन यहाँ पर लिख देते हैं, आपको समझ में आएगा कि प्रवर का ऊपरी भाग जिस पर, ठीक है, प्रवर का ऊपरी भाग जिस पर पृथ्वी की प्राप्ति होती है, ठीक है, जिस पर पृथ्वी की प्राप्ति होती है वो दोस्तों कौन सा मंडल कहलाता है। तो ये दोस्तों आपका ध्रुवल मंडल, ठीक है। ध्रुवल मंडल दोस्तों आपका इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्रुवल मंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में हम लोग बात करें तो एस्ट्रोनोस्फेयर, ठीक है, एस्ट्रोनोस्फेयर आपका इसका राइट आंसर था, ठीक है। इसको हम लोग पीडीएफ में शामिल कर देंगे, ये छूट गया था, ठीक है। तो एस्ट्रोनोस्फेयर इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मेंटल का ऊपरी भाग जिस पर पृथ्वी की परत तैरती है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो आपका एस्ट्रोनोस्फेयर इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। इसके अलावा एस्ट्रोनोस्फेयर की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका पृथ्वी की सतह से 100 किलोमीटर और 400 किलोमीटर के बीच आपका क्या होता है, स्थित होता है। और एस्ट्रोनोस्फेयर लिथोस्फेरिक मेंटल के नीचे सघन कमजोर परत है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपका दिया गया था गरीबी कल्याण रोजगार योजना से संबंधित प्रश्न दिया गया था, ठीक है। तो गरीबी कल्याण रोजगार योजना से संबंधित जो प्रश्न दिया गया था इसका आंसर तो मिल नहीं पाया है, क्योंकि आपका जो आंसर है आपका 2 स्टेट करके दिया गया था, ठीक है। तो गरीबी कल्याण योजना के संबंध में हम लोग देखेंगे शॉर्ट विवरण। तो ये योजना आपका लॉकडाउन के बाद आर्थिक रूप से कमजोर मजदूर व श्रमिक लोगों के सामने रोजी रोटी और संकट खड़ा हो गया था। अब मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए गरीबी कल्याण योजना की शुरुआत किया गया था। ये योजना आपका 6 राज्यों के 116 जिलों में चलना था। पहला आपका बिहार के खगड़िया जिले से इस योजना की शुरुआत हुआ था। 125 दिनों के लिए इस योजना में मजदूरी मिलेगा, रोजगार मिलेगा, इसका उद्देश्य था, ठीक है। तो आपका एक तो बिहार राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया था उसका सही आंसर है जो कि मिल नहीं पाया है। अगला जो क्वेश्चन क्या पूछा गया था वो दोस्तों आपका पूछा गया था प्रधानमंत्री पेंशन डोनेट योजना का नाम क्या है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय श्रम रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने 7 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत दान पेंशन या डोनेट पेंशन अभियान की शुरुआत अपने आवास से की थी और अपने मालिक को दान करके दिया था, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यदि कर बढ़ेगा तो मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार का कोई क्वेश्चन है जो कि आपका पूछा गया था। तो मान लीजिए कि यदि आपका टैक्सेशन बढ़ता है तो मांग पर क्या प्रभाव बढ़ेगा, तो मांग दोस्तों आपका घट जाएगा, ठीक है। टैक्स बढ़ेगा तो कोई भी लोग आपका सामान लेने से हिचकिचाएगा क्योंकि टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा, तो मांग मेरे ख्याल से आपका क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन आपसे
पूछा गया था, मणिपुरी नृत्य से संबंधित पूछा गया था। ये प्रश्न हम कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। आपका मणिपुर से एक शायद आपका पूछा गया था होज नावी, ठीक है। होज नावी एक उपनाम दिया गया था मणिपुरी डांसर में, और पूछा गया था कि ये किसको दिया गया था। तो ठीक है, इसका जो राइट आंसर था दोस्तों शायद आपका गंगाधर जावेरी था क्या, ठीक है, गंगाधर जावेरी था। अगर था तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इसको एक बार क्लियरफाई कर दीजिए, बाद बाकी हम लोग बाद में इसको देख लेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका ये इससे आया था क्या, पारा बैडमिंटन विनर इन 2011, ठीक है, पारा बैडमिंटन विनर 2011 से क्या कोई प्रश्न देखा गया था। अगर हाँ तो जो लोग भी एग्जाम देकर आ रहे हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर आपको क्या कीजिएगा, बता दीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है, आपका आया था कि नहीं आया था, ठीक है। तो अभी तक फ्रेंड्स इतना ही प्रश्न मिले हैं, बाकी और भी प्रश्न आ रहे हैं, जैसे जैसे मिलेंगे हम पीडीएफ में शामिल कर देंगे। पीडीएफ जैसे कि आपको बता चुके हैं टेलीग्राम पे मिलेगा, लेकिन अभी तक का आज तक का 500 प्रश्नों का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, वहाँ पर और भी जानकारी आपको दे दी जाएगी। साथ में आपको जितनी अभी एसएससी सीएल का एग्जाम जब तक चलेगा तब तक का कंबाइंड पीडीएफ आपका एक करके आपको दिया जाएगा एग्जाम के लास्ट में, ठीक है। चलिए हम लोग वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अगर पसंद आया आपको वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।